मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी को यही बता देना चाहता हूँ, कैसे मथुरा भी बनाएंगे और काशी भी बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ सब जगह मंदिर बनवाऊंगा। और किसी मुसलमान बच्चे में अगर दम होगा, अपने माँ का पैदा हुआ किया होगा, तो आकर के तोड़ के दिखा देना। यहाँ कोई सनातनी चूड़ी पहन करके बैठने वाला नहीं है। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उनका संदेश एक मुंह पे तमाचा, देहाती एक कहावत बा। हाँ, उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा ही नहीं रहे शर्म के मारा। अब इससे ज्यादा और बेइज्जती का उनके करेगा महाराज। कौन सा मुंह लेकर के आएंगे जब उनका स्वयं का बाप जो नदी बहा दिया हो अयोध्या में। लालू यादव के बेटे को यही कहना है कि वो सिर्फ चारा चोरी करे, चारा चोरी करे, नौकरी के नाम पे दूसरे की जमीन लिखवावे। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे बसपा की पार्टी हो, ये सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू बना मुसलमान मत करिए। अरे चोर पार्टियां वाले जो कह रहे हैं कि हमारे नेता 22 तारीख के बाद में जाएं, तो तुमको आने की जरूरत क्या है? जिन लोगों ने हमेशा राम जी का विरोध किया है, जो राम जी को काल्पनिक बता रहे थे, जो राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे, वो कह रहे राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो राम को मांस भोगी बता रहे, मांस खाने वाला बता रहे, ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों को बुलाने की अयोध्या में क्या आवश्यकता है? क्या नाम हो महाराज? देवेशाचार्य हनुमानगढ़ी जी। क्या कहेंगे 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे, कितनी खुशी है? इस खुशी का कोई मोल ही नहीं है। हम लोगों को अथाह उत्साह है। संपूर्ण अयोध्यावासी, नर नारी, साधु संत सब एकदम हर्षित हैं, उल्लास में एकदम मग्न हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उनका संदेश एक मुंह पे तमाचा, देहाती एक कहावत बा। हाँ, उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा ही नहीं रहे शर्म के मारा। अब इससे ज्यादा और बेइज्जती का उनके करेगा महाराज। और बताइए। जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा, इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, मंदिर से ही होगा। संपूर्ण विश्व को यहाँ से शिक्षा दिया जाएगा। पहले भी आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या ही थी, और आज भी संपूर्ण विश्व को यहाँ से चलाया जाएगा, मार्गदर्शन होगा उसको। राम राज्य की परिकल्पना का सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ स्वामी अर्जुन दास। आप क्या कहेंगे? रामलला विराजमान होने वाले, बहुत ही कम समय बचा है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, तो उनके लिए वो किस मुँह, कौन सा मुंह लेकर के आएंगे जब उनका स्वयं का बाप जो नदी बहा दिया हो अयोध्या में, वो कौन सा मुंह लेकर के आएगा भाई? आप कौन से मुंह से देखना अयोध्या आएंगे? और जब तक कि आपकी 2 बार सरकार रही, तब आप अयोध्या दर्शन करने नहीं आए, और आज कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण मिलेगा, हमको राम बुलाएंगे तो हम आएंगे। कैसे आओगे जब तुम्हारा बाप खून बहा दिया है? तुम कैसे आओगे? हैं? ये चोर पार्टियां वाले जो कह रहे हैं कि हमारे नेता 22 तारीख के बाद में जाएं, तो तुमको आने की जरूरत क्या है? 22 के बाद में तुमको आने की जरूरत क्या है? अपना चेहरा दिखाने आओगे, वोट बैंक बनाने आओगे? तो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे बसपा की पार्टी हो, ये तीनों लोगों का, जितने भी हैं विरोधी दल के संगठन, जितने भी हैं, ये सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू बना मुसलमान मत करिए। तेजस्वी यादव को जानते हैं? लालू यादव का जो बेटा है। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। उनका एक बयान आया कि मंदिर से क्या होगा, पेट थोड़ी भर जाएगा, प्रॉब्लम होगा तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। अरे अब भाई, उनसे पूछिए कि वो क्यों मंदिर जाते हैं, उनके मम्मी काहे मंदिर जाली? मंदिर वो भी जाते हैं। मंदिर हमको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है कि हम कैसे, हमारा जीवन कैसे उच्च हो, हम कैसे संस्कारवान हो। समाज में 2 पैसा कमाने के लिए भी संस्कार की शिक्षा की जरूरत पड़ती है। संस्कार, शिक्षा, संस्कृति जो भी हमको मंदिर से मिलती है, संत महात्माओं के माध्यम से मिलती है, धर्माचार्यों के माध्यम से ही मिलता है। और तभी संस्कारित होंगे। जब संस्कारित होंगे तभी समाज में जाकर के हम कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा का हो, जो भी कार्य हो। लालू यादव को बेटे को क्या कहेंगे? कह रहा है मंदिर से क्या होगा? लालू यादव के बेटे को यही कहना है कि वो सिर्फ चारा चोरी करे,
चारा चोरी करें, नौकरी के नाम पे दूसरे की ज़मीन लिखवावें, बस उनको यही ज़रूरत है, उसी से उनका पेट भरेगा। जब जो व्यक्ति अपने बिहार की राजनीति को नहीं संभाल पा रहा है, जो बिहार की जनता को रोजगार नहीं दे पा रहा है, दूसरे प्रदेश में जा करके बिहारी भाई हमारे लाठी खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तुम दूसरे के विकास की क्या बात करोगे? तुम अपना विकास, परिवार का विकास कर लो, बिहार का विकास कर चुके तुम। और भी कई धार्मिक चीज़ें बनती है, तो आखिरकार मंदिर पे ही सवाल क्यों उठता है? क्योंकि वो पूर्व जन्म से मुसलमान है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं मंदिर पे। क्या नाम हुआ? आचार्य प्रेम जी महाराज। महाराज जी क्या कहेंगे, जो मंदिर पे लगातार सवाल खड़ा कर देते, इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं मंदिर से क्या होगा, पेट थोड़ी भर जाएगा उस सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता है। अयोध्या में त्रेता जैसा दृश्य हो रहा है। जैसे जब त्रेता में राम जी आए थे, साक्षात प्रकट हुए थे, तो जो लगन ग्रह वार्ते सकल भय अनुकूल, राम जन्म सुख मूल, उसी प्रकार से अयोध्यावासी पूरा विश्व सुखी है और सब कुछ अनुकूल हो रहा है। जितनी सुविधाएं थी, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो, मुलायम की सपा की सत्ता रही, बसपा की सत्ता रही, लेकिन आज जो है सब कुछ अयोध्या के लिए अनुकूल हो रहा है। और सारे तीर्थ जैसे राम जन्म के अवसर पर आते थे, आ रहे हैं, आज वैसे पूरा विश्व यही सोच रहा कब 22 जन्म को राम जी बैठे और हम अयोध्या के लिए कूच करें। अयोध्या में संत में कितना खुश प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है। आप देख नहीं रहे हैं, आप भी मुस्कुराइए क्योंकि अयोध्या में हैं। जो विरोध कर रहा है, विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधी तो राम रोष पावक सो जरही, वो तो सब जल जाएंगे, जल रहे हैं, कलेजा जल रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जो संतों का अपमान कर रहे हैं, राम जी का अपमान करें, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी परमार्थ के रूप हैं और परमार्थ पथ और सनातन धर्म की जय जय हो रही है, होती रहेगी। ऐसे आप भी पहुंचाते रहिए संदेश दुनिया के कोने कोने में। क्या नाम हुआ? आचार्य दिव्यांशु जी महाराज। महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरह से राम मंदिर पर सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा? जो ये सवाल उठा रहा है उससे कोई अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। एक तो स्वयं नवी फेल है, दूसरी बात जो ये सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, पेट भर जाएगा, उन लोगों से मेरा आग्रह है जो सवाल उठा रहे हैं वो एक बार अयोध्या आकर के यहाँ देखें। मंदिर नहीं बना था, उसके पहले और आज के जो अयोध्या की दशा है, मंदिर रोजगार देने में जितना मंदिर रोजगार देता है उतना कोई सरकार भी रोजगार नहीं दे सकती, गारंटी के साथ। आज मंदिर बन रहा है, अयोध्या में कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 1 लाख लोगों को। 5000 रिक्शा वाले चल रहे हैं, कोई भी रिक्शा वाले 2-3 हज़ार रुपये रोज से नीचे नहीं कमाता है। छोटी छोटी दुकानें आप देख लीजिए, गुब्बारा बेचने वाले तिलक लगा करके लोग 1000 रुपये रोज कमा रहे हैं। आज अयोध्या में 1 लाख लोग रोज रोजगार पा रहे हैं। तो जो ये कहता है कि मंदिर बनने से पेट थोड़ी भरेगा, उनको अयोध्या आकर के जरा देखना चाहिए कि मंदिर बनने से ही पेट भरेगा। किसी के घोटाला करके, किसी की जमीन लिखवा के, चारा चोरी करके किसी का पेट भरने वाला नहीं। ये नेता लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? अगर वो पेट भरे होते तो बिहार के लोगों को क्यों जाना पड़ता अन्य प्रदेशों में रोजगार करने? अयोध्या में आज सारे प्रदेश के लोग आकर के मजदूरी कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ यहाँ हो रहा है और आगे इससे न जाने और कितने लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। और ये जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमें बुलावा नहीं आया, बुलावा आया तो आ नहीं रहे। नहीं, बुलावा क्यों आएगा? बुलावा उनको देने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन लोगों ने हमेशा राम जी का विरोध किया है, जो राम जी को काल्पनिक बता रहे थे, जो राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे, वो कह रहे राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो राम को मांस भोगी बता रहे, मांस खाने वाला बता रहे हैं, ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों को बुलाने की अयोध्या में क्या आवश्यकता है? राक्षस है ही है। राक्षस भाई, त्रेता युग में भी राम जी का जो विरोध कर रहे थे वो कौन थे? राक्षस ही तो थे। तो वो राक्षस ही तो है जो राम जी का विरोध कर रहे हैं। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिसको प्रिय नहीं है, वो राक्षस नहीं है तो और क्या कोई सज्जन आदमी हो सकता है? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन संत करवा वही सेवा, ये सब दुष्टों के ही तो लक्षण है। कुछ मुसलमानों से भी हम लोग बात कर रहे थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रोष है, कह रहे हैं कि अभी भी हमारे दिल में वो मस्जिद जिंदा है।
अरे मस्जिद उनके दिल में जिंदा रहे, वो स्वप्न था। देखिए, जो मुसलमान हैं वास्तव में उनको इसका कोई गम नहीं। वो जानते हैं कि ये हमने अवैध कब्जा की थी, बाबर ने ये मस्जिद बनाई थी, मंदिर तोड़ करके जिसकी थी उसने ले ली। ये तो ओवैसी जैसे कुछ चुनिंदे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते, वो भड़का रहे हैं। ओवैसी तो भड़का रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नौजवानों तैयार हो जाओ और मस्जिदों पर तैयारी की जाए। तो यहाँ कोई चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? तैयार है सनातनी, बिल्कुल सनातनी तैयार है। वो समय चला गया, यार कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं कि उनके यहाँ नौजवान तैयार हो जाएंगे तो यहाँ सब घर में जा कर के सो जाएंगे। आप क्या कहेंगे महाराज जी? जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी हमारे दिल में जिंदा है, मस्जिद जिंदा है बताया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी को यही बता देना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत उल्टा बोलने जा रहा था मगर बोलूँगा नहीं। अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और काशी मथुरा ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उन्होंने आताताइयों ने मंदिर तोड़ करके और मस्जिद को बनाया है, जैसे राम जन्मभूमि का ढांचा तोड़ करके और सभी सनातनियों ने राम मंदिर को निर्माण करवा दिया, ठीक उसी तरीके से मथुरा भी बनाएंगे और काशी भी बनाऊंगा। और जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ सब जगह मंदिर बनवाऊंगा। और किसी मुसलमान बच्चे में अगर दम होगा, अपने माँ का पैदा किया होगा तो आकर के तोड़ के दिखा देना। यहाँ कोई सनातनी चूड़ी पहन करके बैठने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र सब सनातनी मिल करके बनाएंगे।